वीडियो में हम लोग क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 के हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर देखेंगे, जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर देखेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर 100% देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में 1 से 30 तक आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से 25 ही ऑब्जेक्टिव को बनाना है, लेकिन 1 से 30 तक का आंसर हम देंगे। उसके बाद में आपको सब्जेक्टिव का आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तालु। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम चिन्ह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बचपन शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गाय शब्द का बहुवचन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गायें। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्ययीभाव समास है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यथाशक्ति। यानी यथा जिसमें लगा हो तो क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संगम। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, इस वाक्य में कौन कारक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबोधन कारक। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पराधीनता। 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आधुनिक शब्द का विलोम शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राचीन। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दामिनी। फिर 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भटकना। फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जो मापा न जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय। चलिए फिर 14 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में है, संतोष शब्द में कौन उपसर्ग है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मिलाप शब्द में कौन प्रत्यय है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप। फिर 16 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाल कृष्ण भट्ट ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से किस मासिक पत्रिका को निकालना प्रारंभ किया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी प्रतीप। ठीक है, फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, उसने कहा था शीर्षक कहानी कब प्रकाशित हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1915। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, उर्वशी किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसने कहा था, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उमाशंकर दीक्षित को। चलिए फिर आगे वाला 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर और पार्वती का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 नंबर में कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रवि सिंह। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी किस काव्य परंपरा के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 25 नंबर में कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य। 26 नंबर क्वेश्चन में है, पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सूरदास रचित दोनों पद किस ग्रंथ से संकलित है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरसागर से। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुलसीदास रचित पठित पदों की भाषा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवधि। फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कोड में खाज का होना इस मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संकट पर संकट का आना।
29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फिर 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कवि नाभादास के अनुसार जनमानस सूरदास ने किस दृष्टि से श्री कृष्ण की लीलाओं को देखा और उनका गान किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिव्य दृष्टि से। फिर 30 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, साखी के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर। अब यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो 5 नंबर में आया है निबंध लिखने के लिए, इसमें हम वर्षा ऋतु पर दे दिए हैं। फिर 2 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? इसका प्रश्न और उत्तर आपको इसी में मिलेगा। ठीक है। फिर 4 नंबर का आंसर मिलेगा, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर इसमें मिलेगा, लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? इसका भी आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेगा, अंत में देख लीजिएगा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता? इसका भी आंसर है। ठीक है। तो 4 क्वेश्चन का इसमें से हम आंसर दे दिए हैं और आपके एग्जाम में 4 ही का आंसर देना है। फिर 3 नंबर में दिया हुआ है कि किसी दुर्घटना का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। इसका भी आंसर हम इसमें दे दिए हैं। ठीक है। उसके बाद में इसका संक्षेपण करना है। तो देखिए, संक्षेपण करने में एक लाइन को लिखना है और दूसरा लाइन को छोड़ देना है। फिर तीसरे लाइन को यहाँ से यहाँ तक लिखना है और फिर उसके बाद वाला लाइन को छोड़ देना है और फिर इस लाइन को लिख लेना है। यही संक्षेपण हो जाएगा। ठीक है। और सभी शब्दों के टोटल शब्दों को लिख करके कुल शब्द लिख दीजिएगा और जो संक्षेपण वाला शब्द जो होगा उसको संक्षेपण शब्द करके लिख दीजिएगा। ठीक है। और इसका प्रसंग व्याख्या करना है। तो इस देखिए, सब्जेक्टिव में जो वर्षा ऋतु में लिखना है, निबंध लिखना है, उसको इसमें दे दिए हैं। ठीक है। इसमें हम पढ़ के नहीं बताएंगे, इसको आपको पुश करके वीडियो को और लिखते जाना है। ठीक है। ये सभी निबंध है। और उसके बाद में फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन पेपर में है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए सुझाव देंगे। तो इसका आंसर ये है, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, वीडियो को पुश करके। और फिर उसके बाद वाला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? तो इसको भी आपको क्या करना है? लिख लेना है। ठीक है। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? इसको भी आपको लिख लेना है। ठीक है। ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। देखिए, लाना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था? तो इसका उत्तर होगा कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विधा जान गए हैं, गौ को नहीं मारते हैं। ठीक है। चलिए, फिर आगे वाला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। अगर पूछा है क्वेश्चन में कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? ठीक है। तो इसका आंसर आपको लिख लेना है। और फिर यहाँ देख लीजिए, पत्र लिखना है। पत्र आपको मित्र के पास लिखना है दुर्घटना के संबंध में। तो ऐसे लिख लेना है आपको। ये है, प्रिय राजेश, सप्रेम नमस्कार, राजेंद्र नगर पटना। और ऐसे करके आपको लिख लेना है, कैसे हो? आशा है सानंद होंगे, मैं भी यहाँ प्रसन्न हूँ राजेश, मैं कल ही मसूरी की यात्रा कर रहा था। तो वहाँ फिर उसके बाद में आपको लिखना है कि आजकल दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। और फिर जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे आपको लिख लेना है।